हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। आज हम करने वाले हैं यूपीएमआरसी जेई स्पेशल मॉक टेस्ट, जिसमें हम लोग मैथ के 10 क्वेश्चन करेंगे। जो कि आपको पता ही है कि मैथ के आपके 10 ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। 10 क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग यहाँ पे 10 क्वेश्चन के डेली प्रैक्टिस सेट करेंगे। आपके मैथ के जो डर है उसको हम खत्म करेंगे। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहली बात यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर जब क्लासेस हों यूपीएमआरसी के, अब 7 ही 8 दिन बचे हैं, तो जो भी हम यूपीएमआरसी स्पेशल आपके लिए लेकर आएँ, क्योंकि देखो मैं भी कंपटीशन लाइन में हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं एक एक बारीकों को समझ सकता हूँ कि आपके पास क्या प्रॉब्लम है। आप लोग जैसे मैं पोल देता हूँ तो वहाँ पे वो लोग कुछ बदतमीजी करते हैं कि हाँ नहीं, हमें अपने माँ बाप का सपना नहीं पूरा करना है। कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई मुझे आप क्लास लेकर आओ, तो उससे हमसे नहीं मतलब है। कुछ लोग ऐसे 4 5 तो है ही हैं यार, वो अभी तक अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो वो अपने माँ बाप के पैसों को बर्बाद ही कर रहे हैं। तो मैं उनकी बात नहीं करूँगा, मैं उन बच्चों की बात करूँगा जो बिल्कुल सीरियस हैं और जो चाहते हैं इस बार यूपी मार्क्स में अपना एक सीट पाना। तो उनके लिए मैं बात करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि अगर यूपी एमआरसी से रिलेटेड कोई भी अगर हम छोटी सी वीडियो बनाएं तो आपके पास जानकारी पहुंच सके, आप उसको देख सकें। क्योंकि अब यार जो वैकेंसी आई है 2022 में, मैंने इसका पहले एग्जाम 2020 में दिया था, अब उसके बाद 2020-22 में आई है, अब ये 2024 वैकेंसी आएगी, तो ये दोबारा मौका आपके पास नहीं आने वाला है। तो आप जितनी भी तैयारी कर पाओ, जितना भी हो सके आपसे 24 आवर्स में जितना भी आपको हो सके उतना आप कर डालो, ताकि अब दोबारा ये मौका, ये समय आपके पास नहीं आने वाला है। तो हमारे तरफ से जो भी हो पाएगा, हम मैथ के लिए या जो भी सब्जेक्ट आपके लिए आपको लगेगा कि हाँ पोल कराएंगे, वहाँ पे आपको जो लगेगा कि हाँ उसके लिए, तो मैं आप पर्सनली कमेंट भी कर सकते हो। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप कर सकते हो कि आपको बता सकते हो कि हमको सारा इसमें दिक्कत आ रही है, हमको थोड़ा चीज़ में दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको पर्सनली आपके साथ बात भी कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं वाली है। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है जो कि बॉड मास का क्वेश्चन। अगर मान लो भाई बॉड मास अगर आ गया तो क्या हम बॉड मास छोड़ देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, हमको बॉड मास भी करके आना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन जो आपका बॉड मास से है वो ये है कि आप देख रहे होगे यहाँ पे 575/23 - 14। तो बॉड मास रूल क्या कहता है, आप सभी को पता है कि सबसे पहले बॉड मास में डिवाइड आता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर आपका एडिशन, फिर आपका सब्ट्रैक्ट आता है। तो इसी प्रकार से करेंगे। सबसे पहले 23 का भाग किस में जाएगा? 575 में। तो भाग कर लो अलग, 23 का 575 में कितनी बार जाएगा? 23 दूना 46 हो जाएगा। साथ में 6 गई 1 और 5 4 गए 15, और 23 25 5 3 15, जैसे हाँ, तो कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। तो 23 और 575 को सॉल्व करोगे, यहाँ आ जाएगा 25, और माइनस फिर उसका मल्टीप्लीकेशन है, 14 × 12, तो 14 दूना 28, और 14 × 14 = 16, प्लस का 256 माइनस का 3। अब क्या होगा? प्लस प्लस को जोड़ लो, 6 5 11, 5 2 प्लस प्लस को, इसको इन दोनों को जोड़ लो, 6 5 11, 5 2 7 1 8, 2 1 3 381 माइनस, अब माइनस माइनस जोड़ लो, 168 और -23 को जोड़ लो, तो 8 3 11, 6 2 8 1 9, 1 1 291। तो कितना हो जाएगा? एक में से एक गए 0, 18 में से 9 गई 9, कितना आ गया भैया आपका? 90। कितना आ गया? ये 90 आ गया। तो 90 आपका यहाँ पे आ गया। देखो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बॉड मास में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होता है, आपको घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख करके बॉड मास में क्या होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाइयों? सबसे पहले आपको डिवाइड को करना है, फिर आपको मल्टीप्लिकेशन, फिर आपको एडिशन, फिर आपको सब्ट्रैक्शन कर देना है। अगर ब्रैकेट आता है तो तो ब्रैकेट में क्या होता है, कभी कभी आपको इस तरीके ब्रैकेट दिखेगा, ब्रैकेट आपको दिखेगा, कभी कभी ये बड़ा ब्रैकेट, फिर उसके अंदर जो है ये मझला ब्रैकेट, फिर आपको ये ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रैकेट में सबसे पहले आपको जो ये जो ब्रैकेट होता है, जो सबसे छोटा ब्रैकेट है उसको हम लोग कहते हैं, उसको सॉल्व करना हो। उसके अंदर जो भी हो रहा हो, चाहे भले ही बाहर भाग हो रहा हो, गुणा हो रहा हो, प्लस हो रहा हो, माइनस हो रहा हो, उससे हमको नहीं मतलब है। जो ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ हो रहा होगा, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यही कहता है ब्रैकेट वाला। और कभी कभी देखो आपको ऑफ दिखेगा, आज तो पहली क्लास है, हम नेक्स्ट क्लास में जो है ऑफ वाला लेकर आएंगे। तो आज ये पहली क्लास है तो ज़्यादा हम लोग बॉड मास के हाई लेवल को लेकर नहीं आए हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा, जो होगा थोड़ा और अप लेवल का होगा, तो आप लोग समझ सकते हैं बॉड मास कैसे किया जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, फिर वह इस पर 40% की छूट देता है। प्रतिशत यहाँ बताओ। तो अब देखो यहाँ पे जो है एक चीज़ है क्रय मूल्य, एक चीज़ तो आपका क्या है? क्रय मूल्य, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सीपी कहते हैं। और फिर एक होता है कि मार्केट प्राइस, मतलब कि जो आपकी मार्जिनल प्राइस होती है, जिसको हम लोग अंकित मूल्य कहते हैं, कि आप मार्क कितना किए हैं, उसके ऊपर कितना अंकित किए हैं। ठीक है। तो अब जब कभी भी आपका जब कहे कि क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, तो अब इसका मतलब 25% मतलब कितना हो गया? अब हम इस क्वेश्चन को रेशियो से करेंगे। रेशियो, पूरी मैथ की जो अंग्रेजी की जो नब्ज है वो रेशियो और परसेंटेज है। जहाँ कहीं आपको 25% दिखाई पड़े, इसको मतलब क्या हो गया कि 25/100।
25/100 का मतलब क्या हो गया, 25 सेकंड में 25, 25 को 100। तो अब देखो कह रहा है कि एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक, मतलब अगर क्रय मूल्य 4 है तो अंकित कर रहा है, एक अधिक अंकित कर रहा है। अगर क्रय मूल्य 4 है तो एक अधिक अंकित करेगा, कितना अंकित कर देगा, 5 अंकित कर देगा। ये 25% का मतलब यही होता है। 25% अधिक अंकित करने का मतलब क्या हो गया कि 1/4, अगर 4 उसका सीपी है तो मार्क प्राइस जो उस पर मार्क कर रहा है वो 5 कर रहा है, और फिर उसके बाद 40% की छूट देता है। अब ये बताओ 40% मतलब क्या हो गया, 40 का मतलब हो गया 40/100, 40/100, एक जीरो से जीरो कट गया, 2×2=4 कट गया, 2×5=10 कट गया, कितना आ गया 2/5। मतलब कि जो 40% का मतलब हो गया कि 2/5। अब वो जो छूट देता है, जो छूट देता है वो मार्क प्राइस पे दे ही देगा। जैसे सपोज आप एक जूता लेने जाते हो, जूता अगर मान लो उस दुकानदार को 200 रुपये का जूता था, लेकिन उसने उस पर अंकित मूल्य कर दिया है 250 रुपये, उसके बावजूद कह रहा है कि हम तुमको इस पर 10% की छूट दे रहे हैं, और तब वो जूता तुमको दे रहा है, उसके बावजूद उसको लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, तो आपको मार्क प्राइस पे ही छूट देता है। जैसे आप लोग कभी कपड़ा लेने जाते हो कहते हो, या बुक्स लेने जाते हो, मान लो बुक लेने गए तो बुक्स वाला कहता है भैया 20% की छूट दे रहे हैं इस बुक पे, आपको नहीं मिलेगा, और कहीं कहीं बुक पे 22% की छूट मिल जाती है। तो जो मार्क रहता है उसी प्राइस पे देता है। मार्क जो रहता है मतलब जैसे मान लो कोई बुक है 1,000 रुपये की, तो उसमें मार्क की रहती है 1,000 रुपये, तो उस पर कहता है 20% की छूट दे रहे हैं, चलो 800 की ले लो, तो तुम खुश हो जाते हो। लेकिन उससे पहले उसने जब कितने में खरीदा है, वो खरीदा तो होता है वाकई में वो कम ही पैसे में, लेकिन मार्किंग ज़्यादा रहती है, तो इस बात को समझना है। तो ये जो 40% की जो छूट दे रहा है वो मार्क प्राइस पे छूट दे रहा है। तो मतलब अगर मार्क प्राइस 5 है और 2 रुपये की छूट दे रहा है, तो कितने का बेच रहा है, वो 3 रुपये का बेच रहा है, सॉरी 3 रुपये का है बेच रहा है। तो ये रेशियो का खेल है, ये सब भैया किसका खेल है, रेशियो का। अगर रेशियो पढ़ोगे तो समझ में आ रहा होगा। तो अगर 4 रुपये का कोई सामान आप खरीद रहे हो और 5 रुपये अंकित कर रहे हो, पर अंकित करते रहे हो 5 रुपये बढ़ा करके, लेकिन जब बेच तुम रहे हो, मतलब जो आपकी सेलिंग प्राइस है, जब आप बेच रहे हो उसको, तो बेचने पे आप उसको 3 ही रुपये का बेच रहे हो। तो आप बताओ, कोई सामान आप 4 रुपये का खरीदे, कोई सामान आप जो है 4 रुपये का खरीदे, पर उसको बेचे 3 रुपये का, कितने का हानि हुआ, 1 रुपये का हानि हुआ। कितने पे हानि हुआ, हमेशा क्रय मूल्य पे हानि होता है, तो 1/4 गुणे 100 कर दो, 1/4 गुणे 100 कर दो, कितना हो जाए, 4×2=8, 4×5=20, तो 25% की हानि हुई। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से क्या होता है, क्वेश्चनों को टैकल किया जाता है। अगर आप प्रॉफिट और लॉस नहीं पढ़े हो तो प्रॉफिट लॉस आप लोग मैथ पढ़ लीजिए, कहीं भी आप यूट्यूब पे डाल के सर्च कर लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस, डालोगे किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब जिस आपने, अगर आप तैयारी कर रहे होगे तो वाकई आपने कहीं ना कहीं मैथ तो पढ़ ही रहे होगे, ऐसी बात तो है नहीं कि आप यहाँ पे पहली बार पढ़ रहे हो मैथ। अगर प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़े हो तो ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बनता है। और सबसे पहली बात, प्रॉफिट लॉस से पहले रेशियो पढ़ लेना, सबसे बेसिक रेशियो, ये रेशियो का खेल है। जो नीचे आता है 4 सीपी होता है, यहाँ पे देखो ये 40% जो छूट होता है, डिस्काउंट, ये नीचे वाला एमपी होता है, क्योंकि छूट हमेशा किस पे दी जाती है, वो एमपी पे दी जाती है, मतलब कि मार्क प्राइस पे जो आपकी अंकित मूल्य होता है उस पर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब लेकिन इस त्रिकोणमिति के क्वेश्चन के लिए आपको जो हमने बताया था कल की क्लास में कि जो भैया दो त्रिकोणमिति अनुपात हैं, जैसे साइन जीरोस की कितना होता है, तो मैं एक टेबल लेके आया हूँ। इस टेबल को आप लोग भैया बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले करके और बिल्कुल रट लेना, ठीक है, रट लेना मतलब कि याद कर लेना। अगर कोई पूछे साइन जीरो जीरो कितना, साइन जीरो जीरो होता है। साइन 300 कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 45 1/√2 होता है। साइन 60 √3/2 होता है। साइन 90 कितना, 1 होता है। देखो आप एक लाइन याद करने का मुझसे वादा करो, हम आपको सब बता देंगे कैसे याद होगा। एक लाइन याद कर लो बस, साइन जीरो जीरो, साइन 300 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। अगर साइन का मान क्यों तुम याद कर लेगे तो कास वाला ऐसे ऐसे याद हो, कैसे याद हो जाएगा भैया कास वाला, देखो कैसे तुम कह रहे भैया कैसे वाला याद हो जाएगा। अब कास जीरो जीरो इधर से ले आओ, यहाँ पे 1 है तो कास जीरो अंश 1 के बराबर हो जाएगा। कास साइन 60 अंश का जो मान याद होगा उसको उल्टा लिख दो, √3/2। साइन 45 कास 40, दोनों मान एक बराबर होता है तो 1/√2 ये भी हो जाएगा। कास 50 जो होगा वो साइन 30 के बराबर होगा, वो भी 1/2 हो जाएगा। और साइन जीरो जीरो जो होगा वो कास 90 बराबर 0 हो जाएगा। अगर तुम ये दोनों चीज़ याद कर लिए तो ये टैन और कैट ऐसे याद हो जाएगा। बिल्कुल हमको याद करना ही नहीं पड़े, बस आपको साइन याद कर लो। साइन याद करोगे तो कास वाला याद हो जाएगा, उसका उल्टा कर दोगे, लिखते चले आओगे। और टैन वाला कैसे याद करोगे, टैन जो होता है भैया ना, अगर आपको ना पता हो तो मैं बता देता हूँ कि जो टैन होता है, टैन थीटा जो होता है वो आपका जो है, टैन थीटा जो आपका होता है वो आपका साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है।
और कॉट थीटा क्या होता है भैया, भैया कॉट थीटा क्या होता है, वो आपका कॉस थीटा डिवाइड बाई के साइन थीटा के बराबर होता है, आपको पता ही होगा। अगर वो पूछे कि टेन जीरोस का मान क्या होगा, तो आपको अगर साइन जीरोस का मान पता हो और कॉस जीरोस का मान पता हो, तो आप क्या टेन जीरोस का मान नहीं बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। तो साइन जीरोस जीरो कितना होगा, जीरो हो गया, और कॉस जीरोस कितना, एक हो गया, तो एक का भाग करोगे इसमें जीरो में, तो जीरो बार जाएगा, तो देखो टेन जीरो का मान जीरो हो गया। हो गया नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको। अगर मान लो पूछे कि टेन थर्टी का मान क्या होगा, तो आपको पता है कि साइन बटा कास होता है, तो साइन थर्टी का मान लिखो डिवाइड बाई कास थर्टी का मान लिखो। तो साइन थर्टी कितना होता है, एक बटा दो होता है, एक बटा दो होता है, और कास थर्टी क्या होता है, रूट थ्री बटे दो होता है। अब एक बटा दो, और ये दो ऊपर जाएगा, रूट थ्री नीचे जाएगा, दो से दो कैंसिल, तो कितना आ गया, रूट थ्री, वन बाई रूट थ्री आ गया, कितना आ गया, वन बाई रूट थ्री आ गया। तो आप देखोगे साइन तीसंस का मान, टेन तीसंस का मान वन बाई रूट थ्री, देखो यहाँ दिया हुआ है। तो आपको याद भी नहीं करना है, याद भी नहीं करना, बस आपको बस साइन, अब बचे हुए समय में आप ऐसे कर सकते हो, साइन का याद कर लो, आराम से निकाल सकते हो वहाँ पे। लेकिन एक बार आप इसको देख लेना, क्योंकि यार ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, आप इसको नाइन्थ और टेंथ में पढ़ के आए हो, तो अगर एक दो बार सुबह शाम देखोगे ना, तो ये वैल्यू याद हो जाएगी। अगर ये वैल्यू याद रहेगी तभी आप इस तरीके कोई क्वेश्चन बना पाओगे। जैसे यहाँ पे लिखा है साइन थर्टी, तो अब साइन थर्टी का मान कितना होता है, साइन थर्टी का मान जो आपका होता है वो होता है एक बटा दो, तो एक बटा दो लिख दो, प्लस कास थर्टी का मान कितना होता है, तो अभी आपने देखा था कि कास थर्टी का मान रूट थ्री बाई टू होता है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, रूट थ्री बाई टू लिख दोगे, बटा लगा दो, काफ थर्टी रूट थ्री बाई टू कर दो, माइनस साइन थर्टी एक बटा दो कर दो। अब यहाँ क्या होगा, अब यहाँ जब हर बराबर होता है तो ऊपर लिख लेते हैं ऐसे कि वन प्लस रूट थ्री डिवाइड बाई टू, और नीचे भी रूट थ्री माइनस वन डिवाइड बाई टू। अब ये दो से दो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, अगर दो से दो कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या आपके पास, अगर दो से दो जब आपका कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा भैया, आपके पास बचेगा, आपके पास बचेगा ऊपर रूट थ्री प्लस वन, और नीचे बचेगा रूट थ्री माइनस वन। ठीक, अब इतना आंसर तो आ नहीं रहा है, तो क्या होगा, आपने सुना होगा एक चीज़ परमेयीकरण होता है, तो परमेयीकरण करने पर इसका क्या करना पड़ेगा, परमेयीकरण आपने पढ़ा होगा, परमेयीकरण। तो परमेयीकरण में क्या होता है कि अंश और हर में रूट थ्री प्लस वन से गुणा किया जाता है, रूट थ्री प्लस वन से गुणा किया जाता है, मतलब जो नीचे रहेगा, जो आपका नीचे रहेगा, जो नीचे हर में रहेगा, बस उसके अपोजिट वाले साइन से गुणा किया जाएगा। रूट थ्री माइनस वन है तो रूट थ्री प्लस वन से गुणा किया जाएगा। अगर यही रूट थ्री प्लस वन होता, अंश का नहीं देखा जाता भैया, नहीं नहीं, अंश का नहीं, हर का देखा जाता है। हर में जो भी अगर रहेगा साइन, वो उस साइन को चेंज कर देंगे, बाकी संख्या वही रहेगी। अब जब गुणा होगा तो गुणा करने पर क्या होगा, देख लीजिए जरा। सबसे पहले गुणा इस रूट थ्री का इस रूट थ्री से जब होगा, जब भी कोई संख्या रूट थ्री में और कोई संख्या रूट में हो और दोनों को आपस में गुणा हो, तो रूट हट जाता है, बची हुई संख्या सामने आ जाती है, तो यहाँ बचेगा ऊपर तीन। अब जब तीन का प्लस एक से गुणा होगा तो रूट थ्री हो जाएगा, फिर रूट थ्री का प्लस एक से गुणा होगा तो रूट थ्री हो जाएगा, एक एक का एक हो जाएगा, डिवाइड बाई कर दो। यहाँ नीचे गुणा करोगे तो रूट थ्री का यहाँ जब रूट थ्री से गुणा होगा थ्री हो जाएगा, इस रूट थ्री का जब प्लस वन से गुणा होगा तो प्लस रूट थ्री हो जाएगा, पर यहाँ पे माइनस लगा, इस माइनस का जब रूट थ्री से गुणा होगा तो माइनस रूट थ्री होगा, और माइनस एक का जब प्लस एक से गुणा होगा तो माइनस एक होगा, ये से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा तीन एक कितना, चार, कितना हो जाएगा, तीन एक हो जाएगा आपका चार। तो ऊपर लिखो तीन एक चार, प्लस रूट थ्री टू रूट थ्री डिवाइड बाई, यहाँ तीन में से गए दो हो गया। अब यहाँ दो ऊपर कॉमन ले सकते हो, ऊपर क्या है कि ऊपर आप दो कॉमन ले सकते हो, यहाँ देखो यहाँ आप दो है, दो कॉमन ले सकते हो इस वाले में, ठीक है, ले सकते हो। तो यहाँ दो कॉमन लोगे तो बचेगा दो प्लस रूट थ्री, और नीचे बचेगा दो। अब इस दो से दो कैंसिल कर दो, कितना हो जाए, दो बटे रूट थ्री। अब ऑप्शन देखो, आप ऑप्शन में देखो, अब आपके पास आंसर आ रहा होगा, अब देखो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, दो प्लस रूट थ्री। तो इस तरीके से आपका त्रिकोणमिति का सवाल आएगा। तो अगर आपको त्रिकोणमिति का सवाल करना है इस तरीके वाले क्वेश्चन को, तो भैया आपको ये जो हम वैल्यू यहाँ दिखा रहे हैं, इन वैल्यू को आपको याद करना ही होगा, ठीक है। तो ये जो सवाल यहाँ पे दिए हैं, हमने जो बताई, इन चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप इस तरह के सवालों को टैकल कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका चक्रवृद्धि ब्याज से कंपाउंड इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है कि वार्षिक रूप से संयोजित, मतलब कोई वार्षिक रूप से आपका संयोजित है, वार्षिक रूप से आपका संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 8% की दर से 2 वर्षों के लिए 6,250 रुपये का, मतलब पी भी दिया है कितना, 6,250 रुपये आपको दे रखा है, ठीक है। पी आपको दे रखा है कितना, 6,250 रुपये। उसके बाद रेट दे रखा है कितना, 8%। समय दे रखा है टी कितना, 2 वर्ष दे रखा है,
तो क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, ए बराबर पी 1+r/100 लगा दो। तो ए हमको पहले यहाँ पे ए निकल के आएगा, तो पी कितना हो जाएगा आपका 6250, ब्रैकेट में 1+8/100 की घात कितनी हो जाएगी आपकी 2 वर्षों के लिए, कितना है 2 वर्षों के लिए, तो यहाँ 2 लग जाएगा। अब इसको करो, कैंसिल कर दो, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 0, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 6250, 25 2, 25 25 2 27, 27/25 गुणे 27/25। बस क्या करना होगा, इसी को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। 25 से काटोगे, 25 से करना 25, 25 से करना 25, 25 पंचे 125, 25 शून्य शून्य हो जाएगा, सही है ना। 25 का नाम 25, 25 पंचे 125, 25 शून्य शून्य हो गया। फिर 25 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 25 3 75, 25 चौको 100, 25 पंचे 25 छक्का, तो 6 गुणे 27 गुणे 27 कर लो, ठीक है। उसके बाद जो है गुणा करोगे तो जो भी आपका आएगा वो आपका क्या जाएगा, मिश्रधन आएगा। क्या आएगा, मिश्रधन आएगा। 6 गुणे 27 गुणे 27 करने पे जो आएगा आपका मिश्रधन आएगा। लेकिन ब्याज पूछा है तो ब्याज बराबर आपने पढ़ा होगा क्या, कि मिश्रधन माइनस के क्या होता है, मूलधन होता है। मिश्रधन माइनस क्या होता है, मूलधन होता है आपका। मिश्रधन माइनस के क्या होता है, मूलधन होता है। तो आप ए माइनस क्या करोगे, पी को घटा दोगे तो वहाँ पे जो आपका आएगा वो आपका ब्याज आ जाएगा। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट का आपका सवाल है, आप इसको आराम से कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो का आपका अलजेब्रा का है, मैंने बताया था कि अलजेब्रा का जो है आपका क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। कैसे करोगे, इस वाले क्वेश्चन में मैंने बताया नहीं है क्योंकि इसके बाद मेरा सॉल्यूशन नहीं था, मैंने तरीका बता दिया है आपको, जो है थोड़ा देख लीजिएगा, इसी तरीके से होगा क्वेश्चन, आप आराम से इसको कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा से। अलजेब्रा जो है आपका, ठीक है, अलजेब्रा है, इसमें क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा। आपको पता है कि क्या होता है, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। सारी वैल्यू को रख दो, एक्स प्लस वाई मान कितना रखा है आपका 15 दे रखा है, तो यहाँ रख दो 15 का स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस आपका वाई का स्क्वायर प्लस 2xy मान कितना 45 दे रखा है, 45 रख दो। 15 बार कितना होता है 225 होता है, और 45 टू जा 90 हो जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 90। अब क्या करोगे, 225 कर दो यहाँ पे, उधर से लेकर 90 इधर लेकर आओ, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर 5 हो जाएगा, 12 से 9 गए 3 हो गया, 135 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर में कितना आ जाएगा 135 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हो। मैंने कल की क्लास में समझाया भी था कि अलजेब्रा से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप उसके सारे फार्मूले ए प्लस बी का होल क्यूब, अगर कल की क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास थी कि मैथ के डर को कैसे ख़त्म करना है, मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो एक बार जरूर उस पर देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपको डायग्राम से बनेगा। तो डायग्राम का क्वेश्चन जो है, एक जो आलेख होता है वृत्तालेख, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, बस ध्यान से क्वेश्चन को देखना होता है कि इसमें क्या पूछा गया। सबसे पहले देखो ये जानकारी क्या दी गई है, ये जानकारी दी गई है कि एक परिवार के जो व्यय होते हैं उसके बारे में दिखाया गया है कि वो यातायात पे 10% व्यय करते हैं, कपड़े पे 10% व्यय करते हैं, भोजन पे 10% व्यय करते हैं, शिक्षा पे 25% और अन्य पे 15% और आवास पे 10% करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा गया है कि शिक्षा और बचत पर जो खर्च की गई कुल धनराशि का अनुपात हो बताओ। तो शिक्षा पे कितना खर्च कर रहे हैं, शिक्षा पे वो कर रहे हैं 25% का, आप देख सकते हो, और बचत पर कितना है 20%। तो 25/20 कितना हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 55 25 5 चौक 20, तो 5:4 आ जाएगा। कुछ करना था, आसान क्वेश्चन था, 5:4 आपका आंसर हो जाएगा, सी आप तक राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा और बचत पर पूछा था, तो अगर जैसे कुछ भी पूछे, मतलब जो चीज़ इसमें पूछी गई हैं, अगर इसमें कुछ ऐसा दिया होता कि हाँ इतना बराबर, मान लो टोटल राशि जो है आपकी, टोटल राशि जो है 6000 है, तब हम और इसमें कुछ सॉल्यूशन करते, कुछ और आगे होता, लेकिन बस इसमें कुछ दिया ही नहीं, बस ये दिया कि शिक्षा पर 25% होता है। अब ये कहा होता कि 6000 रुपये है टोटल उनकी इनकम 6000 है, या ऐसा कुछ कहा होता, तब वहाँ पे कुछ कैलकुलेटिव बढ़ता। पर यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल सा पूछा था कि शिक्षा पर अगर 25% दे रहे हैं, बचत आपकी 25% कर रहे हैं, तो टोटल उन्होंने कितना खर्च किया है, टोटल जो मतलब कुल राशि उनके बीच में अनुपात कितनी है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया, देखो फिर से आपका इस तरह के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फिर से मैंने क्वेश्चन को दिखा दिया आपको कैसे इस क्वेश्चन करना होगा। देखो मैंने कल की क्लास में बात की थी, अगर आप कल की क्लास में थे होंगे तो मैंने कहा था कि जैसे अगर
कुछ वैल्यू होंगी उनकी मान बताऊँ। जैसे 1056 है, इसका मान तुम्हें नहीं पता तो आपको देख के परेशान नहीं होना, ये आराम से कट जाएगा। 1030 मान पता है ना, तो इसका तुम मान जान सकते हो कि हाँ 1024 देख के परेशान नहीं होना। इनको भी हम काटेंगे, कैसे देखो कैसे करेंगे क्वेश्चनों को। यहाँ आपने लिख दिया, यहाँ आपने भैया जो है देखो इनको साइड कर देते हैं और यहाँ आराम से हम करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या था आपका 1056 था, इंटू 1030 था, 1030 था, इंटू 1024 था, और 1027 ऊपर था, डिवाइड बाई क्या था आपका काट 53। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जो आपका 10 होता है ना, 10 जो आपका होता है वो कॉट का उल्टा होता है, मतलब 1 अपान क्या होता है वो कॉट थीटा के बराबर होता है। और जो आपका साइन थीटा होता है 1 अपान क्या होता है वो कोसेक थीटा के बराबर होता है, और जो कॉस होता है 1 अपान के सेक थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ वाले सवाल में आप देखिएगा भैया ना, और एक चीज़ देखना, जैसे कि यहाँ पे 1027 है, यहाँ 27 है ना, 1027, तो अब हम काट 53 को लिख सकते हैं क्या कि कॉट 90 माइनस 27 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है टेन थीटा। अगर आपने पढ़ा होगा वो रूल तो आप समझ सकते हो किस तरह का मैं कर रहा हूँ। 1027, तो अब ये भी 1027 होगा, ये भी हो गया, तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या 1066, 1030 और 1024। अब आपके पास जो बचा है, आपके पास जो बचा है वो बचा है आपका 1066 और इंटू 1030 और इंटू जो है 1024, ये आपका बचा है आपके पास। तो आप क्या करोगे अब क्या करोगे, अब 1066 या 1024 दोनों को जोड़ो, कितना 90 होगा ना, 6 ज़्यादा 6 90 होगा। अब इसको भी हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं, कैसे कन्वर्जन करोगे, तो आप इस तरह कर सकते हो, चाहे 56 को पकड़ो चाहे 24 को, क्योंकि देखो कन्वर्जन तभी हो पाता है जब दोनों के थीटा के मान अगर 90 हो रहे हैं तो वो 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कैसे करोगे, आप इसको लिख सकते हो क्या 1 अपान कॉट लिख सकते हो, 1 अपान कॉट 56 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। तो 1 अपान कॉट 66 इंटू 1030 इंटू 1024। तो आपने अगर इतना लिख दिया 1066 को आप 1 अपान कॉट 50 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब आपने अगर इतना लिख दिया, अब क्या करोगे आगे, अब क्या करना है भैया आपको, अब लिखना यहाँ पे कॉट 90 माइनस 24, कॉट 90 माइनस 24 इंटू 1030 इंटू 1024। ये लंबा क्वेश्चन नहीं है, केवल मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो इतना लंबा लग रहा है, बाकी आराम से चुटकियों में उड़ाओगे क्वेश्चन अगर एक बार प्रैक्टिस कर लिया क्वेश्चनों की तो। अब कॉट 90 थीटा क्या होता है, ये आपका होता है 1024, तो ये हो गया 1024 इंटू 1030 और यहाँ 1024। अब देखो अब ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ है, ये दोनों कट जाएगा, बचा क्या 1030 बचा ना, तो 1030 का मान क्या आएगा बताओ, 1030 का मान कितना आता है आपको पता होगा, याद किया होगा तो 1√3 आता है। देखो 1√3 ऑप्शन में, देखो 1√3 है, बिल्कुल 1√3 आपका ऑप्शन में है, ये देखो बिल्कुल देखो 1√3 ऑप्शन में है। तो इस तरीके से जो होगा त्रिकोणमिति वाले अनुपात जितने भी सवाल होंगे उन तरीकों उनको हैंडल किया जाएगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है कि हाँ क्वेश्चन क्या ही पूछ लिया, अगर आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस किए रहोगे तो आप आसानी से वहाँ इजीली टैकल कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात आपके पास नहीं रहने वाली है। तो बस भैया जो हमने बताया था तभी पिछली क्लास में कि ये चीज़ों याद रखना, इन चीज़ों को याद रखना, पहली बात तो इन चीज़ों को याद रखना। और दूसरी बात ये जो साइन 90 माइनस थीटा है, जैसे कि ये जो साइन 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 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका कॉस थीटा, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा आपका टेन थीटा, टेन थीटा। और आपका एक होता है सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा। तो इन वाले को चाहे आप 90 प्लस न याद करो, पर क्योंकि आपका लेवल यहीं तक रहेगा 90 माइनस थीटा तक ही रहेगा, तो 90 माइनस थीटा वाला जितना भी है आपको याद कर सकते हो, क्योंकि अगर इससे क्वेश्चन बनेंगे तो आप इस तरीके से हैंडल करोगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपका है वो भी घातांक और कड़ी से क्वेश्चन है। आपको पता है अगर कोई संख्या है, अगर उनके आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, अगर मान लो उनके आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। अब क्वेश्चन को देखो यहाँ पे इसका भी जो x का मान निकालना है, x पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखोगे यहाँ 2/3 है, यहाँ 2/3 है, यहाँ 2/3 है। अगर दोनों का आधार समान है, बिल्कुल समान है, अब घातें जुड़ जाएंगी तो हो जाएगा 2/3 घाते 11 5 16 -16 बराबर 2/3 बराबर 8x। तो ये से ये हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या 8x बराबर हो जाएगा -16, x बराबर हो जाएगा -2, 8 दूनी 16, तो -2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। घातांक और करड़ी आसान क्वेश्चन था, आप आसानी से कर सकते थे।
एक क्वेश्चन वर्क एंड टाइम का इस तरीके से बनेगा आपके एग्जाम में, आप लिख के लिख लो। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आप आएगा तो कैसे हैंडल करोगे, मैंने आपकी कल की क्लास में भी डिस्कस किया था कि एमडीएच मसाला जो आपका होता है आप उसी तरीके से कर सकते हो। अगर 14 पुरुष एक काम को 18 दिनों में पूरा करते हैं तो 21 पुरुष उस आदमी को उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 14/18 इधर 21 हो जाएगा, 7×3 = 21, 7×2 = 14, 3×6 = 18, 6×2 = 12। बस आसान सा क्वेश्चन था, बाद में आप कर सकते हैं। एमडीएच मसाला क्या है भैया, एमडीएच मसाला भैया जिसको नहीं पता जान ले, एम से होता है मैन का डे हो गया, ये आवर्स हो गया। MDH M1D1H1 बराबर M1D1H2, इसमें 6 आपके वैल्यू रहेंगे, कोई आपका एक नहीं दिया रहेगा, आप उसको एक निकालना रहेगा, तो आप आसानी से कर सकते हो। एक पाई ग्राफ का क्वेश्चन था, मैं सुनने सोचा आपको करा देता हूँ पाई ग्राफ का क्वेश्चन। तो आप लोग बताएं कराएं कि ना कराएं पाई ग्राफ, और एपिक त्रिकोणमिति क्वेश्चन है। तो भैया क्लास को आज पाई ग्राफ वाला क्वेश्चन कल कराते हैं, और ये जो आपका एक त्रिकोणमिति का सवाल है ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करने की कोशिश कीजिएगा, और अगर करने की जरूर इसको कोशिश कीजिएगा, ठीक, आराम से करके, और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर कल इसी टाइम पे, और अच्छे से और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे त्रिकोणमिति की, और भी जो ऐसी चीज़ें हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस टॉपिक में दिक्कत है, उसी टॉपिक के ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना भैया, पढ़ाई करते रहना, और कभी भी डिमोटिवेट मत होना, और जैसे जानते हो ना, ये समझना आपकी तैयारी भले ही कम हो, पर ये सोचना कि हमको इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना, यूपीएमआरसी में हमको इस बार लेना ही लेना, इस बार हमको सिलेक्शन लेना ही लेना, चाहे जैसे लेना है। तो इस तरीके जब सोचोगे समझोगे तो आपके पास एक पॉजिटिव वाइब्स आएगी, और आराम से आप जो है आसानी से करके आगे निकल जाओगे। तो मिलते हैं भैया फिर कल इसी टाइम पे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।